नमस्कार साथियों, नए वीडियो में नई जानकारी के साथ स्वागत है। तो आप सभी को पता है कि वर्तमान में सीजी स्कूल की जो वेबसाइट है उसमें शिक्षक विवरण की जो जानकारी भरना शुरू हो गया है। अब उसमें किस प्रकार से फिल करना है, कैसे अपडेट करेंगे, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो क्या करना साथियों, सिंपली आप जो है गूगल में जाएंगे या फिर ब्राउजर में जाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे सीजी स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा CGSchool.in का जो वेबसाइट आ गया है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब आपको इस प्रकार से मुख्य पेज दिखाई देगा। यहाँ पर आपको विद्यार्थी पंजीयन, शिक्षक पंजीयन, लॉगिन, पासवर्ड भूल गया, इस प्रकार से ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पर डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। यदि आप पासवर्ड भूल गए हो तो यहाँ पर से आप नया पासवर्ड बना सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पर से लॉगिन करने में क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड डाल करके क्या करेंगे, हम लॉगिन कर लेंगे। अब देखिए साथ लॉगिन होने के बाद इस प्रकार से ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यदि एक ही नंबर से आपने शिक्षक और विद्यार्थी के नाम से पंजीयन किया था तो विद्यार्थी शिक्षक दोनों आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा साथियों, जैसे ही हम यहाँ पर शिक्षक के ऑप्शन में क्लिक करते हैं, ठीक है, बहुत सारे शिक्षकों की यहीं पर दिक्कतें हो रही थी। तो इस प्रकार से ऑप्शन आता है कि दिस पेज इज नॉट वर्किंग। ठीक है, और सभी साथी क्या समझ रहे हैं कि हमारा जो लॉगिन नहीं हो रहा है या ये पेज जो है ओपन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आपको नहीं जाना साथियों, तो क्या करेंगे, इसको हम बैक कर लेते हैं। देखिए इस प्रकार से आएगा। अब क्या करेंगे, इसको आप जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद यहाँ पर जो लेफ्ट जो टॉप इसमें यहाँ पर 3 लकीर दिया है, ये मेनू है। ठीक है, अब यहाँ पर पासवर्ड बदले शिक्षक के कार्य दिया है, शिक्षक कार्य में क्लिक करेंगे। अब देखिए साथियों, यहाँ पर है शिक्षक संबंधी विवरण, इसमें क्लिक करना है। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे देखिए इस प्रकार से ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पर आपका सारा जानकारी है इस प्रकार से दिखाई देगा। तो साथियों अब आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। देखिए इस प्रकार से पोर्टल में आपका यहाँ पर जो डिटेल है दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर आपका फोटो रहेगा, शिक्षक कोड रहेगा, स्कूल या प्रतिनियुक्ति जो भी है, यूटाइस कोड रहेगा, आपके विद्यालय का नाम रहेगा। ठीक है, यदि आपका फोटो नहीं है तो यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो बदल सकते हैं या नया डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे भी करें। अब यहाँ पर देखेंगे आपका नाम रहेगा हिंदी में, अंग्रेजी में, पिता का नाम है, माता का नाम है, आपका मेल रहेगा, यहाँ पर जीमेल रहेगा। ठीक है, आप जिसमें सुधार करना चाहते हैं आसानी से सुधार कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका जो जाति है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे जो जाति के बगल में उपजाति है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा विशेष पिछड़ी जनजाति। ठीक है, यदि आप यहाँ पर जनजाति करते हैं, अनुसूचित जनजाति, तभी यहाँ ओपन हो पाएगा। ठीक है, यदि आप जनजाति से बिलोंग करते हैं तो आपके भी यहाँ ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, उपजाति में, और नहीं है तो आप जो है जिस जाति से बिलोंग कर चयन कर लेंगे। तो अन्य पिछड़ा वर्ग है, सामान्य है या अनुसूचित जाति, इसके लिए यहाँ पर लागू नहीं होगा। अब यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ रह जाएगा। संवर्ग का प्रकार, जो आपका संवर्ग है, टी संवर्ग, ई संवर्ग, इसको यहाँ पर दर्ज करना होगा। यहाँ पर वो दिखाई देगा, आप चाहे तो इसमें संशोधन कर सकते हैं यदि यहाँ पर गलत दर्ज हुआ है तब। अब यहाँ पर देखिए नियुक्ति का पद। ठीक है, नियुक्त पद यहाँ पर है, अर्थात आपका जो पहला नियुक्ति हुआ, प्रथम नियुक्ति, उस समय आपका जो पद है क्या था। ठीक है, यदि आपका यहाँ पर गलत लिखा है तो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी पद में आपका पहला नियुक्ति हुआ था उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर दिया देखिए साथियों बगल में नियुक्ति का प्रकार। ठीक है, यदि आपका जो पहला नियुक्ति हुआ था वो कैसा हुआ था, तो यहाँ पर जैसे संविलियन लिख दिया है तो मेरे अनुसार से गलत है, क्योंकि हमारा जो पहला नियुक्ति हुआ था वो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के आधार से हुआ था। ठीक है, सीधी भर्ती। और यहाँ पर देखिए जैसे हमने यहाँ पर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट किया तो संविलियन की तिथि जो है यहाँ पर ऑटोमेटिक लॉक हो गया। ठीक है, यदि हम यहाँ पर जो नियुक्ति का प्रकार डायरेक्ट, इसको यदि हम बदल देते हैं, संविलियन करते हैं, तो यहाँ पर जो है आपको उसका डेट डालने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चूँकि जो मेरा नियुक्ति है सहायक शिक्षक के पद पर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के अनुसार से हुआ था, तो यहाँ पर मैं डाल दिया। और यहाँ पर संविलियन तिथि हम सबका जो है 1/7/18 को हुआ था। ठीक है, यहाँ पर जो 7 है क्या है, मंथ है, एक जो है यहाँ पर डेट है, और यहाँ पर 18 जो है सन है।
उसी प्रकार से यहाँ पर प्रथम नियुक्ति की तिथि, तो आपको जो प्रथम नियुक्ति तिथि डाल देना है। अब यहाँ पर ध्यान दें साथियों, सेवानिवृत्ति की तिथि यहाँ पर लॉ के ओपन नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से कुछ कुछ ऑप्शन जो है आपके में लॉ का रहेगा, तो जो सुधार करने लायक है, यदि यहाँ सुधार नहीं होता है तो आप जो ब्लॉक कार्यालय के माध्यम से सुधार करवा सकते हैं। वर्तमान स्कूल पदस्थापना की तिथि, ठीक है, अर्थात अभी आप मान लो नया स्कूल में ज्वाइन हो, नए स्कूल में कार्यरत हो, तो वहाँ आप कौन सी तारीख को गए हो यहाँ पर उल्लेख कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर है अंतिम पदोन्नति की तिथि, अर्थात आपका जो अंतिम बार पदोन्नति कब हुआ था। तो जैसा कि मेरा भी वर्तमान में पदोन्नति हुआ है, तो उस तिथि को मैं यहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है। उसका यहाँ पर दिया है वर्तमान का पद, अर्थात अभी वर्तमान में आप क्या हो, तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया शिक्षक। यदि आप कोई दूसरा हो तो यहाँ पर जो भी हो इसमें यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। उसी प्रकार से नीचे में दिया है उच्चतम शैक्षणिक योग्यता, अर्थात अभी जो वर्तमान में आपका जो शैक्षणिक योग्यता क्या है, यहाँ पर से आप चाहे तो आपके पास जो योग्यता है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। और उसी प्रकार से आगे दिया है उच्चतम व्यावसायिक योग्यता, अर्थात अभी आप डीएड है कि बीएड है, जो भी है आप बीएड, डीएड, एमएड, बीपीएड जो भी इसमें से आपके लागू होता है सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर और दिया अब यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है सम्मानित पुरस्कार यदि कोई हो, अर्थात यदि आप जो शिक्षक रहते हुए किसी सम्मान से पुरस्कृत हुए हो तो यहाँ पर उसका उल्लेख कर देना है। उसके यहाँ पर दिया विकलांगता का प्रकार, यदि आपके लिए यहाँ पर कोई विकलांगता यहाँ पर जो दिया है, दिव्यांगता दिया है, जो लागू होता है तो सिलेक्ट कर लेंगे, और नहीं होता है तो लागू नहीं पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दिया है CWSN शिक्षण के लिए प्रशिक्षित है, यदि है तो यस करेंगे, और यस करेंगे तो पूछेगा कि उसका जो योग्यता क्या है, आपका डीएड है कि बीएड है, ठीक, इसमें आप जो है अपने अनुसार से सिलेक्ट कर लेना जो आपके लागू होता है। अब यहाँ पर दिया है कंप्यूटर के माध्यम से कंप्यूटर और शिक्षण के उपयोग में प्रशिक्षित है, अर्थात कंप्यूटर के बारे में आपको नॉलेज है, तो यदि है तो यस करना, नहीं तो नो करना। और उसका वह है कि स्थिति है, मैरिड है, अनमैरिड है, फिल कर लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देंगे साथियों कि आप पहले भी शासकीय सेवा में कार्यरत थे, ठीक है, आपको यहाँ पर यस और नो का ऑप्शन दिया जाएगा। यदि आप पहले भी शासकीय सेवा में थे, यहाँ पर क्या कर लेंगे, यस करेंगे, ठीक है, और यस करेंगे तो आपको पूरा डिटेल भरने का ऑप्शन इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। यदि आप पहले शासकीय सेवा में थे तो उस विभाग का नाम वगैरह सारा डिटेल भरने का ऑप्शन इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। और नहीं थे तो यहाँ पर आप जो है नो का ऑप्शन दिया है, इस नो के ऑप्शन में क्लिक कर देंगे तो ये सारा ऑप्शन जो है हट जाएगा, आप पे लागू नहीं होगा। सेम उसी प्रकार से कि आपके पति या पत्नी शासकीय सेवा में कार्यरत है, यदि है यस करोगे तो उसका पूरा डिटेल आपको फिल करना होगा, कहाँ थे, कौन सा जिला था, कौन से ब्लॉक थे, ठीक है, इसका पद जो है क्या है, ये सारा जानकारी आपको फिर से भरना होगा, यदि पति या पत्नी कोई जो है शासकीय सेवा में है तब, और नहीं है तो यहाँ पर नो में क्लिक कर देंगे तो यहाँ आपके लागू नहीं होता। और इसके बाद यहाँ पर दिया है और विशेष अभियुक्ति, इसके अतिरिक्त और कोई आपके लिए विशेष लागू होता है, ठीक है, उसका उल्लेख यहाँ पर आप जो है करेंगे। और उसका लास्ट हम देखेंगे साथियों, आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सेव एज ड्राफ्ट, फाइनल सबमिट और OTP प्राप्त करें, और फिर लास्ट में OTP वेरीफाई करें, ठीक है। तो यहाँ पर सेव एज ड्राफ्ट क्या है, आप इसको चाहते हैं तो अभी सेव करके रख सकते हैं, बाद में आप फाइनल सबमिट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हैं, और चाहते हैं कि आप यह जानकारी जो पूरा भरी हुई है वो सही है तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, फाइनल सबमिट में क्लिक करेंगे, फिर फाइनल सबमिट हो जाएगा और OTP प्राप्त करके आप जो वेरीफाई कर सकते हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पर करता हूँ सेव एज ड्राफ्ट में, तो यहाँ पर सफलतापूर्वक सुरक्षित किया गया, ओके, अर्थात मैंने जो जानकारी यहाँ पर भरा था देखिए इस प्रकार से पूरा आ चुका है। तो साथ इस प्रकार से आप जो है CG स्कूल की जो वेबसाइट है उसमें शिक्षा विवरण की जानकारी आप फिल कर सकते हैं।